हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में इससे पहले हमने पढ़ा 2 पार्ट। एक पार्ट में हमने बताया आपको कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। दूसरे में हमने बताया आपको कि प्रकाश आखिर बनता कैसे है, उत्पन्न कैसे होता है। अब आइए इस पार्ट में, तीसरे पार्ट में हम ये जानते हैं कि प्रकाश का गुण कैसा होता है। प्रकाश का गुण क्या है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में क्या कहा। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसे देख लीजिएगा, है ना। या चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके आप खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा। आइए चलते क्या नेचर ऑफ लाइट पे, यानी प्रकाश की प्रकृति पे। प्रकाश की प्रकृति पे आखिर प्रकाश है क्या, तो ध्यान दिए समझिएगा। प्रकाश के प्रकृति के बारे में, प्रकाश के नेचर के बारे में अलग अलग जमाने में अलग अलग थ्योरी आई। जिन थ्योरियों में से 5 थ्योरी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, वो थ्योरी क्या क्या है यानी आई, उसको पहले हम जानते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन थ्योरी आई और किसने किसने बताया, फिर हम जानेंगे वो 5 थ्योरी कहती क्या है और किस किस गुण की व्याख्या करती है, उसके बारे में जानेंगे। लाइट से संबंधित जो भी थ्योरी आया, प्रिंसिपल आया, उन थ्योरियों में सबसे पहला थ्योरी था कॉर्पुस्कल्स थ्योरी। कॉर्पुस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। दूसरी थ्योरी आई जिसे लोग बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तीसरी थ्योरी आई जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हिंदी बोलते हैं प्रकाश का विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। चौथी थ्योरी आई जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, हिंदी भी यही है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। पांचवी थ्योरी है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का द्विक प्रकृति। द्विक प्रकृति। ये 5 थ्योरियां ऐसी है जो कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण की, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करता है ना। अब इन थ्योरियों को दिया कौन कौन, आइए वो जान लेते हैं। फिर हम एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन देंगे, सब बताएंगे आपको कि कौन सी थ्योरी क्या कही और किस किस फिनोमेना का व्याख्या करने में सफल हुआ। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि बताओ हाइगन का वेव थ्योरी कौन दिया या क्वांटम थ्योरी कौन दिया, ड्यूअल नेचर के बारे में किसने बताया, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कॉर्पुस्कल्स थ्योरी जो है उसे दिया न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। वेव थ्योरी को दिया हाइगन्स। हाइगन्स ने क्या दिया? वेव थ्योरी को दिया। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को दिया मैक्सवेल ने। किसने दिया? मैक्सवेल ने। चौथा क्वांटम थ्योरी को दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन। और पांचवा के ड्यूअल नेचर में बताया लोगों को डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया।
है नहीं? किसके बारे में? तो प्रकाश के द्विक प्रकृति के बारे में। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या के लिए 5 सिद्धांत आए, जिसमें से नाम है, पहला कॉर्पस्कल्स थ्योरी, दूसरा वेव थ्योरी, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चौथा क्वांटम थ्योरी, पांचवा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये सभी थ्योरी जो है कि वो प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए ही आया। तो कॉर्पस्कल्स थ्योरी को न्यूटन ने बताया, वेव थ्योरी को हाइगेंस ने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मैक्सवेल ने बताया, क्वांटम थ्योरी को आइंस्टीन ने बताया, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से। कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या कहता है, उसका आंसर क्या था, वेव थ्योरी आंसर क्या था, मानता क्या था, सबके बारे में चलते हैं आगे, है ना? देखते हैं। देखिए, हम लोग पहला सीखते हैं क्या, कॉर्पस्कल्स थ्योरी। कौन थ्योरी? कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट। इसे दिया कौन? न्यूटन। किसने दिया? न्यूटन दिया। क्या कहता है न्यूटन की थ्योरी, क्या बोलता है? देखिए, हमने लिख दिया, आप ध्यान समझ लीजिए। कह रहा है इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, इट इज सेड दैट, यह कहा गया कि, क्या कहा गया? तो कहा गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, अति छोटे कणों से मिलकर बना है। इसे तो बोलते हैं हम लोग कि पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है। ठीक वैसे ही लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है नहीं? और उन छोटे छोटे कण को हम लोग कॉर्पस्कल्स क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, है नहीं? तो टीनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज कॉर्पस्कल्स, यानी प्रकाश बहुत छोटे कण जिसे कणिका कहा जाता है, उसी से मिलकर बना हुआ है। आगे की बात न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और तीसरी बात, अगली बात क्या, देखिए, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिनोमेना ऑफ लाइट। फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का, जिसमें आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, के डिस्पर्सन, के उसके बाद आएगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना? यानी परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सब कुछ घटनाएं आएगी, सब लोग व्याख्या करेंगे आगे चल के अगले पार्ट में। के तो उन सब चीजों में के जो आपका परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, इस टाइप का कुछ घटना का व्याख्या यह थ्योरी करता है। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन जैसी घटनाओं का व्याख्या यह थ्योरी नहीं करता है नहीं? ध्यान रहेगा, न्यूटन की थ्योरी जो है कि व्याख्या करता है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण का, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन जैसी घटनाओं का व्याख्या नहीं करता है नहीं? तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? तो आइए देखते हैं अगली थ्योरी क्या कहता है। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या हम सेकेंड की बात करते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी क्या कहता है? तो पहली चीज की यह थ्योरी दिया कौन? हाइगेंस ने। किसने दिया? हाइगेंस ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। क्या बोलती है थ्योरी? ये थ्योरी बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिद्धांत अनुसार कहा गया, क्या कहा गया कि लाइट प्रोपेगेट्स एज वेव इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, यानी किसी काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रकाश जो है एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। किस माध्यम में? तो ईथर जैसे काल्पनिक माध्यम को यदि हो क्या, तो वैसे में प्रकाश जो है तरंग की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। और हाइगेंस ने यह भी कहा कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन फिर आगे जाकर उसने ये प्रूफ किया कि नहीं, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि क्या, ऊर्ध्वाधर तरंग है। और ये ऊर्ध्वाधर तरंग कब, किस कारण प्रूफ हुआ? जब पोलराइजेशन की व्याख्या करना शुरू किया, ध्रुवन की व्याख्या करना शुरू किया, तो उस कंडीशन में पता चला कि लाइट जो है वो क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, उसके बाद ये वेव थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, ये सब घटनाओं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, दोहरा अपवर्तन जैसी घटनाओं का व्याख्या किया
है नहीं। देखिए हम लोग पढ़ना बस 2 ही थ्योरी है, एक न्यूटन की थ्योरी और एक पढ़ना है आपको वेव थ्योरी। इसके अलावा 3 और थ्योरी ये सब चर्चा करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीजें हैं ना वो काम आएगी कहाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब पूछता है। पढ़ना भले रही और क्या है ना न्यूटन की थ्योरी और वेव थ्योरी है, इन पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कुछ है, सभी थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है, बस ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। देखिए लोग बात करते हैं तीसरी थ्योरी से, बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। आपसे पूछे बताओ जी ये थ्योरी दिया किसने, तो सर ये थ्योरी जो है मैक्सवेल, किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। तो कहता क्या है, ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है या यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों द्वारा प्रभावित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ेगा, किस पे, लाइट पे। आगे बोलता है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, कहीं भी चल सकता है। तो कहता है देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, यह निर्वात में भी चल सकता है। ध्यान रखिए ना, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे किसी का प्रभाव पड़ता नहीं है, वो कहीं भी गति कर सकता है। क्या उसे यदि पहाड़ के रास्ते पर भी क्या घुमा दीजिए तो वहां भी वो चल लेगा। क्या तो वैसे ही क्या प्रकाश है, प्रकाश क्या है, तो इसे माध्यम नहीं चाहिए, ये कहीं भी चल लेगा। ये थ्योरी जो है व्याख्या करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन। आप सोच रहे हो सर ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस है क्या। रिफ्लेक्शन परावर्तन बर्तन दोस्तों ऐसे पढ़े भी थे, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, तो ये सब का हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। अरे जरूर देखिए ना उसे, क्या हम सबका एक एक चर्चा सब करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, आगे बताएंगे आपको। आगे बोलता है कि यही थ्योरी जो है एक बताया कि प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या और उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला C बराबर 1/μ0 इंटू E0 का रूट अंडर μ0 इंटू E0 कैलकुलेट करके आता है फॉर्मूला 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, मान आता है। तो ये मान जो आया है उसका वैल्यू जो प्रूफ करके लाया वो कौन थ्योरी, क्या ये दिया, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया। और इसी ने यह भी बताया कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे निर्वात में गमन, प्रकाश गमन कर सकती है, किसने कहा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कहा। नाम पूछे तो मैक्सवेल, किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा। अब प्रकाश का वेग निकालना है, प्रकाश के वेग को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन दिया, रिलेशन कौन दिया। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है C बराबर 1/√μ0 इंटू E0, है ना। इसी वजह से समझिए है ना, इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, निम्न में से प्रकाश के वेग को कौन बता रहा है, सही सही, है ना। देखिए इसी को ऐसे लिख दे कि रूट अंडर μ0 या ऐसे करके स्क्वायर कर दे तो C स्क्वायर बराबर 1/μ0 इंटू E0, ऐसे भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, बात वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे C क्या है, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। सर ये μ0 इसको पढ़ते हैं μ0 को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। अब ये μ0 क्या है, अब सिलेन नॉट क्या है ना, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट में पढ़ेंगे, है ना। जब आगे आपका वीडियो अपलोड होगा तो रहेगा क्या E0 के बारे में भी और के बारे में भी, ये इलेक्ट्रोस्टैट में और ये कहाँ मैग्नेट में, इसको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली थ्योरी में। तो लोग बात करते हैं किसका, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, या फोटोन थ्योरी बोल सकते हैं। इस थ्योरी को दिया कौन, आइंस्टीन। कौन दिया, आइंस्टीन दिया। इट इज गिवन बाय आइंस्टीन। इसे किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। यह सिद्धांत कहता है कि लाइट इज ए बंडल ऑफ पार्टिकल्स। लाइट क्या है, तो कणों का एक समूह है, झुंड है प्रकाश।
नहीं बोले किरण पुंज बताए थे, प्रकाश किरण क्या कणों का झुंड है, ढेर सारा उसमें रहता है, कण रहता है, और उस झुंड को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। लाइट जो है वो फोटोन पार्टिकल, कौन पार्टिकल है? फोटोन पार्टिकल है। प्रकाश कणों का समूह है जिसे फोटोन कहते हैं, उसी से मिलके क्या बना है? प्रकाश बना है, फोटोन से बना है फोटोन, प्रकाश। तो किसी भी बॉडी में, किसी भी, आइंस्टीन ने बताया कि किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा प्रकाश के वेग से संबंधित होती है, उसमें प्रकाश का वेग संबंधित होता है उसके साथ। कैसे? तो फॉर्मूला है E बराबर mc²। E बराबर क्या? mc²। इसको मास वेलोसिटी एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं, मास एनर्जी रिलेशन भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो थ्योरी दिया गया वो इंस्पायर था किससे? तो प्लांक के क्वांटम थ्योरी से। प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी दिया था, हीट अब्जॉर्प्शन और क्या अब्जॉर्प्शन की बात कर सकते हैं, कि एक्सलेशन की बात कर सकते हैं, एमिशन की बात कर सकते हैं, उससे रिलेटेड के एक थ्योरी दिया था रेडिएशन संबंधित। उसी थ्योरी से इंस्पायर कौन है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें प्लांक थ्योरी में कहा गया था कि E बराबर h न्यू होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये बात आप पढ़े होंगे पहले, है ना? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, क्या या फिर आगे पढ़ेंगे, अगला 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c बाई लैम्डा। c को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अब हम लोग सोचिए जरा, ये कह रहा है कि E बराबर mc² है और ये कह रहा है नहीं जी E बराबर hc बाई लैम्डा है। जब दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा लैम्डा बराबर h बाई mc। ये रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। किसका? तो वेवलेंथ का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, मास का, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। ध्यान रहेगा, ये किसकी थ्योरी है? क्वांटम थ्योरी। कौन थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी जो है ठीक न्यूटन थ्योरी की तरह ही मैच करता है। अगली थ्योरी चलते हैं, तो सबसे अभी तक की सबसे बेहतरीन थ्योरी इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लास्ट थ्योरी है प्रकाश संबंधित ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्विक प्रकृति। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि प्रकाश में दोनों गुण होता है, वो झगड़ेगा ना वो झगड़ेगा, दोनों सब मान लो ना, जे कहता सब सही है। क्या कि प्रकाश जो है वो तरंग भी है, प्रकाश जो है कण भी है, दोनों कह दिया। क्या कि प्रकाश क्या है? तरंग भी है और कण भी है। तो बोलते हैं प्रकाश में दो तरह का नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है ना। और इसके आधार पे जो प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं थी क्या वो सभी की व्याख्या होती है, या जो आगे आएगी तो शायद चेंज करे थ्योरी, लेकिन क्या अभी तक जितने भी घटनाओं का हम लोग जिक्र कर सकते हैं, देखते हैं, वो सभी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन क्या ड्यूअल नेचर से किया जा सकता है नहीं। तो ये था नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में किसने क्या कहा नहीं कहा उसके बारे में। अब जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित घटनाएं क्या क्या है, उन घटनाओं का जिक्र पढ़ेंगे कि प्रकाश संबंधित जो घटना है, रिफ्लेक्शन क्या है, उसका कैसे कैसे इमेज बनेगा। फिर वो सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्सन क्या है, पोलराइजेशन क्या है। ये प्रत्येक पार्ट को बारी बारी सीखेंगे। यानी अगला जो पार्ट होगा वो क्या होगा कि प्रकाश से संबंधित घटना। ठीक है, तो लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।